गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7th लेक्चर 28 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये फिगर क्वेश्चन में आपको गिवन है। मुझे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग किया है एक बहुत ही फैंटास्टिक वर्ड से, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, जरा एल्टीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर किसी भी बेस पे एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर एकदम सीधे होता है, तो इसको मैं एल्टीट्यूड कह लूँ, एल्टीट्यूड कह दूँ या हाइट कह दूँ, बात बराबर है। करेक्टर क्या है इस एल्टीट्यूड की? एक खूबसूरती है कि ये जहाँ गिरता है किसी बेस पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इधर का कोई चीज़ कर रहे हो एक्टिविटी तो ये 90 होगा, या इधर से कर रहे हो तो ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसे होल ये 180 डिग्री तो होता ही है। ठीक है, तो सेंटर में गिरता है बिल्कुल टॉप पे, हाइट परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड का करेक्टर ये है कि बिल्कुल 90 का बनाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं जरा ब्रीफ कर दूँ। आप देखो इस बेस पे सी और बी बेस पे एल्टीट्यूड कौन सा है? AD है। जब ये एल्टीट्यूड है और मैंने करेक्टर बता रखा तो ये 90 क्वेश्चन में आपका दिया है। इधर भी ज़रूरत पड़े तो 90 हो सकता है, अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरे को देखो, इस बेस पे हमें एक एल्टीट्यूड बनाया है, इस बेस पे एल्टीट्यूड बनाया है, तो ये एल्टीट्यूड के करेक्टर है कि ये 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, इससे हमें कंसर्न नहीं है, ये 90 डिग्री का है। चलिए अब जरा देखो, ये तो एल्टीट्यूड की बात हो गई। हमें क्या करना है, क्या गिवन है और क्या मुझे प्रूव करना है, और उस प्रूव करने के लिए क्या हमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये तो एल्टीट्यूड की बात होगी, एल्टीट्यूड की करेक्टर की बात होगी। एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एल्टीट्यूड AD एंड CE, AD एक एल्टीट्यूड है और CE एक एल्टीट्यूड है। किस पे? ऑफ ट्रायंगल ABC पे, ABC पे इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे, सो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर होंगे ट्रायंगल CDP के। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल AEP सिमिलर होंगे ट्रायंगल CDP के। ये जो सेंटर वाली होती है ना, ये एंगल को बिलोंग करता है, और इसका भी D सेंटर में है तो ये एंगल को देखो AEP में इसीलिए इसको एंगल, ये देखो इसी को एंगल दिया है। सेंटर में D है तो D दिया है। तो पढ़ेंगे कैसे? जो एंगल स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने दे रखा उस एंगल को सेंटर में रख के ही पढ़ेंगे। तो E दे रखा है तो AEP पढ़ेंगे एक ट्रायंगल, और CDP पढ़ेंगे एक ट्रायंगल, क्योंकि इस D को एंगल माना है क्वेश्चन ने। एक चीज़ ध्यान से देखो, अब तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। दोनों को मैं बाहर निकालता हूँ दो टुकड़े में। ठीक है, दोनों को बाहर निकालता हूँ, एक को ऐसे निकाला मैंने, एक को ऐसे निकाल दिया। चलो इसको हमने CD और P कहा, ये 90 डिग्री का होगा, और एक इसी को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये ऐसे, ये P है, ये P है ना, दोनों में P कॉमन है, P को मैंने उठा लिया, PE और A। ऐसा क्यों किया? समझाने के लिए। ये 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है आपको। एक चीज़ मुझे बताओ, इन दोनों में इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? एक P इसमें भी है और P इसमें भी है। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, इन दोनों में, इस ट्रायंगल में P है। ठीक, और P का शेप कैसा बन रहा है? X की तरह बन रहा है, कैंची की तरह। एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर कैंची एंगल हो, कैंची एंगल कैसे होता है? देखो ऐसे, ये लीवर है, तो अगर ये एंगल इतने पे, अगर ये एंगल पे है तो डेफिनेटली ये कैंची की तरह ये बराबर होगा। और इसको चेंज करोगे, लीवर को ऐसे घुमा दोगे तो भी ये बराबर होगा, ऐसे घुमाओगे तब भी दोनों, यानी कहेंगे इसको वर्टिकली अपोजिट या कैंची एंगल इसको बोलते हैं। कैंची का शेप में ये बन गया, तो इसका मतलब एक ये भी निकला कि ऑटोमेटिकली ये P और ये P, यानी कि यहाँ पे मैंने तोड़ के निकाला है, तो ये बात एक ही हो गई, ये P दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट होंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल या ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलरिटी के लिए क्या क्या हम लोग देखते थे? सिमिलरिटी के लिए बेटा देखो, मैंने बार बार रिपीट करता हूँ ताकि मेरे बच्चों को दिमाग में बैठ जाए। सिमिलरिटी के लिए, दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, दोनों के दोनों। लेकिन मैंने बाद में एक रूल भी बताया था, पहले बता दूँ क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए, और दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। लेकिन 3 रूल बताए थे, जिसमें से
दोनों स्टेप की जरूरत नहीं है, किसी एक ही स्टेप को फॉलो कर देंगे तो दूसरा मेजर करोगे अपने आप उतने आएगा। ये मैंने क्या कहा, देखो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के लिए कुछ रूल्स बताया था। पहला क्या बताया था, साइड साइड साइड, दूसरा क्या बताया था हमने, साइड एंगल साइड, और तीसरा क्या था, एंगल एंगल आर एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलरिटी के लिए। ये कैसे अप्लीकेबल करें, कैसे पहचानें कि इसमें इन दोनों को सिमिलर करना है, तो इसमें से कौन सा रूल हमें क्राइटेरिया सिमिलरिटी के अप्लीकेबल होगा, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है। पहले को देखो, साइड साइड साइड, साइड कहीं गिवन है क्या, ये साइड गिवन है कितने सेंटीमीटर की है, नहीं है। ये साइड गिवन है कितने सेंटीमीटर की, नहीं है। ये साइड गिवन है नहीं, किसी साइड को दिया नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया। ठीक, अब आते हैं साइड एंगल साइड। हाँ, साइड एंगल साइड में दिया हुआ है, देखो ये साइड एक एंगल, ये साइड साइड ये एंगल, साइड साइड एंगल। ठीक, साइड, लेकिन साइड एंगल साइड, तो साइड का मेजरमेंट कहीं दिया है, नहीं दिया है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसको हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बचा क्या हमारे पास, तीसरा। एक कॉमन सेंस हमेशा देखो, किसी भी दो ट्रायंगल को जब सिमिलर करना हो और दो ट्रायंगल में अगर नेचुरली दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर मिल जाए तो सबको भूल जाओ, ये हमेशा अप्लीकेबल हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। फिर से, जहाँ पे दो एंगल कहीं से भी जुगाड़ से मिल जाए, जैसे एक एंगल दिया हो और दूसरा नेचुरली जुगाड़ से मिल जाए, दो एंगल आपको मिल जाए दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग सिमिलर, तो भूल जाना ये सबसे आसान है और इसी से सिमिलरिटी प्रूफ हो जाती है। इसमें देखो, एक एंगल तो नेचुरली आपको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का, कितना दिया है, 90 डिग्री का, ये कितना है, 90 डिग्री का। अब इसको जरा भूल जाओ, अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, इस पे देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, कैंची की तरह हैं। तो कैंची वाला एंगल मैंने अभी बताया, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इसका मतलब कि जितना ये पी एंगल होगा उतने ही एंगल कौन सा होगा, ये दोनों कॉमन एंगल है ना, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, दिया नहीं है कितने एंगल का है, 40, 50, 60, 70, 100, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है कि दोनों एंगल बराबर हो जाए। तो इसमें दो एंगल ही करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल में तो इक्वल होना चाहिए। देखो इस ट्रायंगल में कितने एंगल मुझे मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। ये कैसे मिला, एक कैंची रूल से, या ये कह लो कि वर्टिकली अपोजिट, तो कुछ भी है मिल तो गया, चाहे जो एंगल हो हमें पता नहीं है। तो एक ये मिल गया एक एंगल, और दो दूसरे ट्रायंगल में एक ये वर्टिकली मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो एंगल से भी हम सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। अब ये तीन क्यों दिया हुआ है भाई, अगर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल इस दूसरे ट्रायंगल के किसी न किसी एंगल से तीनों बराबर हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ मुझे दो मिल गया तो तीसरा तो मैं निकाल लूँगा, ये मिल गया, ये मिल गया, तो तीसरा कैसे होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर ये दो मिल गए हैं तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। और ये एंगल और ये एंगल जो आएगा ना, मेजर करके देखना ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो चाहे तीन एंगल, थ्री एंगल ए मिल जाए, दोनों ट्रायंगल में सिमिलर करस्पॉन्डिंग हो जाए तो, या दो मिल जाए तो भी काम चला लेंगे, क्योंकि तीसरा अंडरस्टूड है, बराबर हो जाएगा। तो हम इस्तेमाल किसको करेंगे, इसको करेंगे। ध्यान रखना, एक एंगल दिया हो और दूसरा एंगल मिल जाए, यानी दो एंगल मिल जाए करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल में, तो आंख बंद करके इसको इस्तेमाल करना सो इजी। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे, तो कंसेप्ट की बात रही, ये कंसेप्ट की बात हो गई। आइए अब इसको सॉल्व करें, बहुत 2 मिनट का सॉल्यूशन है। एल्टीट्यूड की बात मैंने बता दिया, हमें गिवन क्या है, गिवन देखिए AD और CE, AD एंड CE क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड हमें दिए हुए हैं। ऑफ ट्रायंगल ABC, चाहे और अच्छा करना हो तो लिख लो ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको प्रूव क्या करना, प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल, जगह कम हो गई ना, पेन चेंज कर लें, ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल CDP के। और इसके लिए प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ तो हमें करना पड़ेगा, सिमिलरिटी के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कैसे हैं। अगर कैसे प्रूफ हो गए तो सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। तो ये हमें प्रूफ करना है, किसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा एंगल को। तो इन ट्रायंगल AEP अप्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। दो ट्रायंगल है मेरे पास, इन्हीं दोनों में एक्टिविटी करना है, इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो एंगल A इक्वल है किसके, एंगल A, ध्यान रखिए एंगल A इक्वल है किसके, एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के।
एंगल सी के। एक कैसे हमने लिया, एंगल है एंगल सी का। एक और तरीका है बेटा, ये तो मैंने कहा कि ये दो मुझे मिल गए, 180 से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को 180 से माइनस ये आ जाएगा, और जो आएंगे नेचुरली बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इस लॉजिक से, एक और तरीका है क्या, इस पर ज़रा ध्यान दो। ट्रायंगल AEP मैंने लिखा ना, एंड, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, CDP। क्वेश्चन ये दे रखा है ना, तो एक क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होता है, इसमें फर्स्ट किसके करस्पॉन्डिंग हो जाता है, दूसरे के, और ये किसके करस्पॉन्डिंग, इसके, और P किसके करना, P के। देखो सेम सिचुएशन इसमें भी है, P किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, P के, ठीक है, P किसके है, P के, E करस्पॉन्डिंग किसके है, D के, तो E करस्पॉन्डिंग इक्वल, ये देखो D का है ना 90 ये दे रखा है, और A किसके है, C के, तो A किसके है, C के, हो जाएंगे ऐसे भी, और 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे ये जितना आएगा, इसको 180 में से माइनस करोगे ये जितना आएगा, और दोनों इक्वल आएंगे, तो ए किसके इक्वल हो गए, सी के करस्पॉन्डिंगली। तो ऐसे भी पहचान सकते हो, ए किसके करस्पॉन्डिंग, सी के, ई किसके, डी के, और पी पी के। हमने चेक भी कर लिया कि बात सही है। चलिए आइए, तो मैंने कहा कि ए करस्पॉन्डिंग ए के है, और ई किसके है, डी के, एंगल ई किसके है, डी के। और जरा यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ और लिखूंगा, ये डी ई करस्पॉन्डिंग किसके है, डी के, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक। और एंगल पी और एंगल पी दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है ना, ये कैसे इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट से इक्वल है ना, तो लिखोगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ज्योमेट्री में जो सोचते हो वो लिखना पड़ेगा एग्जामिनर के लिए। कैंची एंगल बनाया, ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अब तो सबके सब इक्वल हो गए ना, लेकिन बेसिकली हमने दो को देखा कि ये एंगल करस्पॉन्डिंगली दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गए, और ये दोनों वर्टिकली की वजह से आपस में इक्वल हो गए, और किसी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग देखो, इसके ये करस्पॉन्डिंग था, इक्वल है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। तो दो करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल में दूसरे में दो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, तो कह सकते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल दो एंगल की सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। हेंस प्रूफ, इतना ही करना था। हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल CDP। और कैसे इसको लिखेंगे, बाई AA, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, प्रूफ हो गया। आपको यही प्रूफ करना था। कितना ऐसा है, इसको AAA इससे भी कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं यहाँ पे AAA भी लिख दूँ, AAA, लेकिन तीनों एंगल को शो करना पड़ेगा कि 180 में से माइनस करके, तो वहाँ उतने लफड़े में क्यों जाना है ना। दो एंगल से ही काफ़ी है, क्योंकि दो एंगल जब बराबर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग, तो तीसरा जब मेजर करोगे ना अपने टूल से, तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो दो से ही मान लेते हैं, तो ऐसा हो गया। तो दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, CDP और AEP दोनों ही सिमिलर होंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, और ध्यान रखें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती कंसेप्ट में, तो मुझे जरूर नेगेटिव कमेंट लिखे, वो मेरी स्ट्रेंथ पोटेंशियल बनेगी, और अच्छा मैं आपको डिलीवर करूँगा कंसेप्ट को। ध्यान रखिए, डेली मैं एक अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy, and minded theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.